morning, lovely parents. How are you all? I know you are very well busy in your class test and you are also prepared for your EV1 exams. मुझे पता है आप सब अपने क्लासेस में बहुत बिजी हैं और आपके EV1 एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप उसमें भी प्रिपरेशन में लगे हैं. सो बेटा, एज यू ऑल नो दैट योर कंप्यूटर सिलेबस इज़ कंप्लीट. आपके कंप्यूटर का EV1 का सिलेबस भी हो चुका है और आपके क्लास टेस्ट भी हो चुके हैं. सो आई विल जस्ट गिव यू रिमाइंडर दैट व्हाट इज़ योर EV1 सिलेबस. आपका EV1 सिलेबस क्या है? दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 2, 3 एंड टेस्ट पेपर 1. सो आज हम क्या करेंगे क्लास में? हमारा टेस्ट, हमारे सारे क्लास टेस्ट हो चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. तो आज हम अपने इन पूरे EV1 सिलेबस की वर्कशीट करेंगे नोटबुक में. दैट इज़ अवर रिविजन वर्कशीट. मीन्स ये वो वर्कशीट होगी जो आपको कंप्यूटर की फिर नोटबुक में करनी है. ठीक है बेटा. और इस रिवीजन वर्कशीट का मतलब है कि आपके चैप्टर नंबर 2, 3 और टेस्ट पेपर 1 पूरा लर्न हो चुका है. और जैसे मम्मा घर पे बनाती है ना एक रफ क्वेश्चन पेपर, सो ये उसी तरह की एक वर्कशीट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट. सो बेटा, दिस इज़ अवर, यू विल राइट चैप्टर 2, 3 एंड टेस्ट पेपर 1 रिविजन वर्कशीट होमवर्क. और आज की डेट लिखेंगे 1 सितंबर एंड यू विल राइट द डे वेडनेसडे. नाउ स्टार्ट विद द पार्ट ए. टेक द करेक्ट आंसर. नंबर 1, we can get the output on a paper using this computer part. yes बेटा, इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप कंप्यूटर के इस पार्ट से बेटा आउटपुट लेते हैं पेपर पे. देखो 3 ऑप्शंस आर गिवन, माउस, प्रिंटर एंड कीबोर्ड. सो द करेक्ट आंसर इज प्रिंटर. सो प्रिंटर के आगे ब्लैंक बॉक्स में आप टिक करेंगे. सेकेंड, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ कीज़ आर देयर ऑन द कीबोर्ड. आपके कीबोर्ड में टोटल कितने नंबर ऑफ कीज़ होती हैं? 104, 50 और 100. द करेक्ट आंसर इज़ 104. ओके, सो इसके आगे आप बॉक्स में टिक करेंगे. नाउ कम टू पार्ट बी. फिल इन द मिसिंग लेटर्स. नंबर 1, इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन. ये कंप्यूटर को ऑन रखता है इवन इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी. अगर लाइट नहीं है तब भी. सो आंसर क्या होगा? U-S. यू विल राइट P, UPS. नेक्स्ट सी पार्ट. राइट ट्रू और फॉल्स. बेटा, इफ द सेंटेंस इज करेक्ट यू विल राइट ट्रू एंड इफ इट इज रॉन्ग यू विल राइट फॉल्स. नंबर 1, कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स. कंप्यूटर्स अलग अलग साइजेस और शेप्स में मार्केट में अवेलेबल हैं. सो इट इज़ ट्रू. नंबर 2, वाइल वर्किंग. काम करते वक्त कंप्यूटर गेट्स टायर्ड वेरी क्विकली. कंप्यूटर बहुत जल्दी थक जाता है. दिस इज़ रॉन्ग. कंप्यूटर इज़ अ मशीन एंड अ मशीन नेवर गेट्स टायर्ड. मशीन कभी नहीं थकती. सो दिस इज़ फॉल्स. नाउ कम टू सेकेंड पेज. ओके, दैट इज़ योर मैच इट, डी पार्ट. ओके बेटा, फाइन. सो नंबर 1, इन शॉप. सेकेंड इज स्पीकर्स. थर्ड, एट होम. एंड नंबर 4th इज़ कीबोर्ड. सो यहाँ कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के नेम भी दिए हैं और कुछ प्लेसेस के नेम भी दिए हैं और यहाँ राइट साइड में इनके वर्क हैं. अभी आप क्या करेंगे बेटा? आप लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे, आप यहाँ नंबर्स लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है. इन शॉप. सो शॉप्स में कंप्यूटर का क्या यूज़ है? नंबर 1, डी ऑप्शन है, टू प्रिंट बिल्स. सो आप लिखेंगे 1. सेकेंड, स्पीकर्स. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्पीकर्स बेटा? स्पीकर्स क्या करता है बेटे? सो द आंसर इज ए, टू लिसन साउंड. सो आप यहाँ लिखेंगे 2. नंबर 3, एट होम. कंप्यूटर का घर पे क्या यूज़ है? सो इट इज़ बी ऑप्शन, टू प्ले गेम्स. नंबर 3. नंबर 4th, कीबोर्ड. कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? सी, टू एंटर टेक्स्ट. इट इज़ 4th. सो द करेक्ट सीक्वेंस इज 2, 3, 4, 1. नेक्स्ट ई पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. ये आपको नोटबुक में करनी है बेटा, रिवीजन वर्कशीट कंप्यूटर की फेयर नोटबुक. इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि EV1 के पेपर में आप कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर देंगे. नंबर 1, वी कैन गिव. हम दे सकते हैं. वोकल मीन्स सिर्फ बोल कर. इंस्ट्रक्शन मीन्स ऑर्डर यूजिंग द डैश. 3 ऑप्शंस आर गिवन, प्रिंटर, माइक्रोफोन और UPS. द करेक्ट आंसर इज माइक्रोफोन. नंबर 2, कंप्यूटर नीड्स अवर डैश टू वर्क. कंप्यूटर को काम करने के लिए हमारी क्या चाहिए?
इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर या हाई या करेक्ट? It is instructions. Now come to part F. Answer in one word or sentence. Question 1. Name any two types of printer. अभी आपका क्वेश्चन था ना 3 types of printer, यहाँ मैंने उसको चेंज करके दिया 2 types, तो आप कोई भी 2 types लिख सकते हैं. Number 1 is laser printer, second inkjet printer. Number 2, what is the use of computer in banks? कंप्यूटर का बैंक्स में क्या यूज़ है? आपको ध्यान हो बेटा, हमने 2 ऑप्शंस लिखवाई थी, टू विड्रॉ मनी और टू डिपॉजिट मनी, तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं. हियर आई हैव रिटन टू डिपॉजिट मनी, पैसे जमा करवाना. नाउ कम टू पार्ट जी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन 1 देखो, नेम एनी 4 प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड. अब आपको 4 वो प्लेसेस के नेम बताने बेटे जहाँ कंप्यूटर यूज़ होता है. सो वो 4 प्लेसेस कौन सी हैं? नंबर 1 इज स्कूल्स, सेकेंड इज होम, थर्ड बैंक्स एंड नंबर 4th इज हॉस्पिटल्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर. अगर आपका ये क्वेश्चन बेटा पेपर में आता तो बिल्कुल आप इसी तरह से लाइन ड्रॉ करके लिखेंगे. हेडिंग लिखेंगे आप मैन कंप्यूटर. फर्स्ट पॉइंट, मैन कैन फॉरगेट, इट कंप्यूटर it never forgets. Second, man can make mistakes, इंसान गलती कर सकता है. कंप्यूटर, it never makes any mistakes. make नहीं makes, s आएगा लास्ट में. कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता है. अब एक चीज़ आप बच्चे हमेशा ध्यान रखना, अगर एक क्वेश्चन पेपर में आता है तो कई बच्चे लिख देते हैं कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मैन. ये गलत है बेटा, आपको दोनों पॉइंट्स लिखने हैं इसी तरह से जैसे मैंने आपको नोटबुक में लिखवाया है. ठीक है बेटा, सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है. अगर ये आपका EV1 के पेपर में आता है तो ऐसा नहीं लिखेंगे कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मैन या मैन इज़ मोर इंटेलिजेंट देन कंप्यूटर, नहीं, आपको दोनों का सेम पॉइंट लिखना है. कई बच्चे क्या करते हैं, आपने लिखा मैन कैन फॉरगेट और कंप्यूटर की वहीं उसी में आपने लिख दिया इट नेवर मेक्स एनी मिस्टेक. नहीं, जो आप मैन के बारे में लिख रहे हैं वही आप कंप्यूटर के बारे में लिखेंगे. इंसान भूल सकता है तो क्या कंप्यूटर भूल सकता है? आप वही सेम लिखेंगे. ठीक है बेटा, इस तरह से आप नहीं लिखेंगे कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मैन, नहीं, दोनों अलग अलग लिखो. ठीक है, सो ये तो है आपकी बेटे रिवीजन वर्कशीट जो आप अपनी नोटबुक में करेंगे. अब हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर के पेपर में EV1 जो पेपर होगा उसमें आपको किस क्वेश्चन का किस तरह से आंसर करेंगे. देखो, ए पार्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. सपोज आपका क्वेश्चन आता है हु इज़ मोर इंटेलिजेंट, कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, कंप्यूटर, मैन या नो वन. नो वन मीन्स कोई भी नहीं. हियर द आंसर इज़ मैन. सो आप इसमें सही ऑप्शन को अपनी फिंगर से टच करके सेलेक्ट करेंगे. सेकेंड, बी पार्ट, फिल इन द मिसिंग लेटर्स. नंबर 1 देखो, इट शोज़ नंबर लेटर्स एक्सेट्रा. अब ये मिसिंग लेटर्स आप कैसे करेंगे, आपने टेस्ट में भी दिया है. इसमें जितने भी आपके ऑप्शंस होंगे आप सही आंसर नंबर लिखोगे और सही स्पेलिंग्स लिख के आप सबकी एक साथ पिक्चर क्लिक करके अपलोड करेंगे और ये आंसर जो है फिल इन द मिसिंग लेटर्स का जो होगा आप रफ नोटबुक के न्यू पेज में करेंगे. ठीक है. सी पार्ट, सिलेक्ट ट्रू और फॉल्स. अब ट्रू और फॉल्स देखो, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है मैन कैन वर्क विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, इंसान बिना किसी ऑर्डर के काम कर सकता है. बेटा ट्रू फॉल्स में हर सेंटेंस के बाद 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगी और आपको सही ऑप्शन पे अपनी फिंगर से ऐसे टच करके सेलेक्ट करना है. ये बिल्कुल सही है कि हम इंसान बिना किसी ऑर्डर के काम कर सकते हैं. सो हम क्या करेंगे, ट्रू वर्ड को अपनी फिंगर से टच करके सेलेक्ट करेंगे. डी, मैच इट, हेडिंग्स आर गिवन, उनसे रिलेटेड उनका वर्क यहाँ है. अब आप मैच इट जब आप EV1 पेपर में करेंगे बेटा तो आप आगे नंबर नहीं लिखेंगे यहाँ. ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग माइक्रोफोन, क्या आंसर होगा इसका, टू रिकॉर्ड साउंड. सेकेंड, इन बैंक्स टू गेट अवर मनी. बेटे मेरे मना करने के बावजूद भी आप सब लाइंस ड्रॉ करते हैं और कई बच्चे सिर्फ 1 2 के आगे ABCD लिख देते हैं. ये नहीं करना है प्लीज़. ठीक है बेटा,
आपको मैच इट में हेडिंग के आगे उसका आंसर लिखना है। ई पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी डैश स्पीड। कंप्यूटर कैसी स्पीड पे वर्क करती है? हाई, स्लो बहुत धीरे, या वेरी स्लो बहुत ज़्यादा धीरे। सो द आंसर इज हाई। नाउ कम टू एफ पार्ट। ठीक है, आप देखो बेटा, ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें जो सही ऑप्शन होगी उसको आप अपनी फिंगर से टच करके सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बेटे एफ, आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। अब इसमें देखो जैसे 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, जितने भी 1 वर्ड आंसर्स होंगे आप वो सभी सही क्वेश्चन नंबर के साथ सभी 1 वर्ड आंसर्स एक साथ लिख के उनकी एक साथ बेटा पिक्चर क्लिक करके आप अपलोड करोगे। नेक्स्ट जी पार्ट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब जैसे आपका क्वेश्चन है, व्हाई डू वी कनेक्ट स्पीकर्स विद कंप्यूटर। अब हम स्पीकर्स को कंप्यूटर के साथ क्यों ज्वाइन करते हैं? सो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में बेटा आप सिर्फ ये आंसर नहीं लिखेंगे टू लिसन टू म्यूज़िक और सॉन्ग्स, आपको कंप्लीट आंसर लिखना है, 2 मार्क्स का होगा। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप हर आंसर की अलग से पिक्चर क्लिक करके अपलोड करोगे। सो बेटा ये आपका एक मेथड है कि EV1 के पेपर में आप कौन से क्वेश्चन का कैसे आंसर देंगे। ठीक है बेटे। सो बेटा आज हमने पूरी EV1 सिलेबस की रिवीजन करी। ये रिवीजन वर्कशीट बेटा आप खुद करना बिना देखे, ठीक है। पहले आप अपना सब याद कर लेना, फिर इसको एक तरह से सॉल्व करना बिना देखे, तो आपके सारे EV1 पेपर की तैयारी हो जाएगी। और बेटा मैंने आपको ये भी बताया कि कौन से क्वेश्चन का आप कैसे आंसर देंगे। ठीक है बेटे, EV1 पेपर का आप बिल्कुल ध्यान से देना, आपके पास बहुत टाइम होगा और पेपर को रिवाइज ज़रूर करना बच्चे, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि मैच इट आप कैसे करेंगे। सो आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करना। बाय बेटा।